इसलिए भजन संहिता 32 में परमेश्वर की गुण को प्रकट करते दाऊद, पहली बात परमेश्वर हमारा वन हो फॉरगिवर, हमारे जीवन में ऐसी परमेश्वर हमारे पास है, ऐसी परमेश्वर है वो हमारा पापों की क्षमा करने वाला है। पहली बातों को वो प्रकट करते हैं। दूसरा बात हम देखेंगे, दूसरा बात को परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर, ना केवल वो पापों की क्षमा करके उद्धार देने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को भी वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो विपत्ति के समय देख के अनदेखी करने वाला परमेश्वर नहीं, वो देख कर तुरंत रिस्पॉन्स देने वाला परमेश्वर हमारे पास है। इसलिए वो कहता है, जब जब वो दाऊद के अंदर संकट और परेशान आते थे वो तुरंत परमेश्वर के पास भाग के जाते थे। वो कहता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, तू मेरा छुपने का स्थान है। आज संसार में पैंडेमिक जो कोविड-19 के द्वारा हम अपने घर में बंद पड़े हैं, क्या हम 100% सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? नहीं, परंतु हमारा जो छुपने का स्थान है हमारा प्रभु होना चाहिए। संसार में किसी कोना में चले जाओ, हम बच नहीं सकते। संसार में कोई भी ऐसी जगह में हम पाए गए बिना परमेश्वर का, जो भी हमारा जीवन हम बिताते हैं, अगर परमेश्वर की उपस्थिति उसमें नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं, वो व्यर्थ है। तो दाऊद इस भजन संहिता में दूसरा, गॉड इज माई प्रोटेक्टर, उन्होंने क्लेम किया है, इज माई फॉरगिवर, इज माई प्रोटेक्टर। 7 वचन पढ़ेंगे, 7 वचन, भजन संहिता 32 का 7 वचन। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। दूसरा बातों को ये प्रकट करता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस, यू प्रिजर्व मी फ्रॉम ट्रबल। जब जब मेरा जीवन में मुसीबत आती है, संकट आती है, परेशानी आती है, तो मेरा ऐसा परमेश्वर है, वो मेरे को तुरंत रेस्पॉन्स देने वाला परमेश्वर है। हमारे पास ऐसी परमेश्वर है, वो देर नहीं करता है। भजन संहिता 46 के 1 वचन में दाऊद ये वर्णन करता है, परमेश्वर मेरा शरणस्थान और गढ़ है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। गॉड इज माई रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। जब जब मेरे को मुसीबत में महसूस करता हूँ, तब तक मेरा परमेश्वर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और उस समस्या से दूर करते, उस समस्या को मेरे सामने से उसको हटा देता है। ऐसी परमेश्वर है। पढ़िए 46 के 1 वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ऐसी परमेश्वर है हमारा प्रभु, तुरंत हेल्प इन ट्रबल, तुरंत हमको सहायता करने के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं। दाऊद इसलिए भजन संहिता 32 में परमेश्वर के गुण को वर्णन करता है। मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, मेरा प्रोटेक्टर, मेरा चारों तरफ घेर के रखते हैं। भजन संहिता 139 अगर हम पढ़ेंगे, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अगर आकाश के ऊपर चले जाऊँगे तो उधर भी आप हैं, पृथ्वी की अंदर जाकर अधोलोक में भी छुप जाने से उधर में, मेरा आगे, मेरे सामने, मेरे पीछे तो घेर के रखते हैं। मैं कहाँ भाग जाऊँ? तो परमेश्वर हमारा प्रोटेक्टर है। परमेश्वर को छोड़कर हम कहीं नहीं जा पाएंगे। कहीं भी हमारा सुरक्षित नहीं है, केवल प्रभु ही हमारा प्रोटेक्टर है। इसलिए कहता है, तू मेरा छुपने का स्थान है। आज हम कहाँ छुप रहा है? प्रभु की, परमेश्वर की वचन में हम कहाँ छुपना है? कुछ वचनों को देखेंगे बाइबल में, कुछ छुपने की कुछ स्थान है बाइबल में प्रकट किया है। हमारा कहाँ हम हाइडिंग होना है, किस जगह में हम हाइडिंग होने से हमारा लिए सुरक्षिता है। 1-2 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारा प्रभु हमको छुपाता है। परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर की जो उपस्थिति, परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की तंबू में ही हमको सुरक्षिता हमको मिलती है। भजन संहिता 27 का 5 वचन से पढ़ेंगे कुछ वचनों को। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। छुपा लेगा, कहाँ छुपा लेगा? उस तंबू में, परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारा सुरक्षिता है। परमेश्वर की जो संगति में ही हमारा सुरक्षिता है।
वेयर इज आवर हाइडिंग प्लेस। आज संसार में हमारे जो छुपने का स्थान है, संसार में कहीं नहीं, केवल हमारा छुपने का स्थान हमारा प्रभु ही होना चाहिए। प्रभु स्वयं कहा, मैं जब विपत्ति के समय दाऊद आधार माना है प्रभु की, इसलिए वो कहता है तू मेरा छुपने का स्थान है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। आपके ज्यादा, आपकी बिना मेरे अंदर ऐसी सुरक्षित स्थान इस संसार में कहीं नहीं है, वो महसूस किया है। हमारा प्रभु स्वयं हमको सुरक्षित करता है, हमको हाइड बनकर हमको हाइडिंग करते हैं, हमको छुपाता है, हमको रक्षा करता है। विपत्ति के समय में मैं तुझे छुपाऊंगा करके प्रभु ने कहा है, उसके लिए हम प्रभु को ढूंढना है। थोड़ा समय तो क्लेश है, संकट है, परेशानी है, तुम अपने आप को छुपा लो करके बाइबल कहती है। यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय, यशायाह की पुस्तक बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 26, यशायाह की पुस्तक 26 का 21 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों के अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और खाक के मुंह को और अधिक न छिपा रखेगी। देखो, परमेश्वर ऐसे दंड है, ये दंड में बहुत सारे लोग अपने प्राण को गवा लेंगे। 20 वचन में कहता है, परमेश्वर के लोगों को प्रभु चेतावनी देता है, तुम तो थोड़ा समय अपने आप को छुपा लो करके कहता है। पढ़िए। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने आप को छुपा रखो। अपने आप को छुपा रखो। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आपके और मेरे के होने वाला जो क्रोध के दिन में अपने आप को छुपा रखो। थोड़ा देर अपने की दरवाज़ों को बंद करो, अपने घर में जाओ, थोड़ा समय अपने आप को छुपा रखो करके कहते हैं। तो आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमको वचन मिल रहा है। सुबह के समय में डिवोशन करते हैं, शाम के समय में प्रभु की वचन को हम मनन करते हैं बाइबल स्टडीज़ में। तो भिन्न भिन्न स्थानों से प्रभु की वचन हम सुनते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से और प्रभु की दासों के द्वारा हम वचन सुनते आ रहे हैं। ये छुपने के स्थान है। आज प्रभु हमको प्रिजर्व कर रहा है, रक्षा कर रहा है। अपने आप को थोड़ा देर तक छुपा रखो, तब तक वो क्रोध थोड़ा देर तक रहेंगे, वो शांत हो जाएगा, ऐसा करके कहते हैं। तो आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में ही हमारी सुरक्षिता है। ही इज आवर हाइडिंग प्लेस। परमेश्वर खुद ही हमारा शरण स्थान है, छुपने का स्थान है। हम उसकी उपस्थिति में थोड़ा समय छुप जाता है तो हमारे जीवन में ढाढ़स मिलता है। जब जब मुसीबत आते तो परमेश्वर खड़े होकर मैं हूँ करके प्रभु स्वयं आपसे और मुझसे ढाढ़स देकर बातें करते हैं। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, जफन्याह की पुस्तक में से एक वचन को पढ़ेंगे। जफन्याह का 2 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। जफन्याह की 2 अध्याय 3 वचन। हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, धर्म से ढूंढो, नम्रता से ढूंढो। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। प्रभु की जो क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। जो नम्र लोग हो, जो दीन हो जाता है, धार्मिकता के लोग, परमेश्वर की ढूंढने की समय है। ये जो समय है परमेश्वर से ढूंढकर, परमेश्वर को हम खोजी होकर, हम अपने आप को परमेश्वर में छुपा कर परमेश्वर के पास हम ढूंढना है। इसलिए ये असंभव होगा जब तुम परमेश्वर के पास ढूंढने के समय है, ये ढूंढने के समय है। ये नम्र लोगों करके कहता है, धर्मी लोगों, ये संभव हो सकता है। थोड़ा समय प्रभु की क्रोध तुम्हारा ऊपर ना भड़केंगे अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति की खोजी करेंगे। उसकी उपस्थिति में थोड़ा समय है, वो समय हमको प्रभु अपने स्थान में छुपाने वाला परमेश्वर। और प्रभु ये भी कहता है, हम कहाँ छुपाता है। यशायाह की पुस्तक में से एक वचन को पढ़ेंगे, 49 का 2 वर्सेस पढ़ेंगे। 49 का 2 वचन, यशायाह की 49 का 2 वचन। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान
आड़ में मुझे छुपा रखा। परमेश्वर की हाथों के नीचे आना है। ये जो समय है छुपने के समय है। ये जो समय है प्रभु अपने लोगों को कहता है, यू आर माई हाइडिंग प्लेस। दाऊद ये कहता, तू मेरा छुपने का स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के द्वारा, परमेश्वर की ढूंढने के द्वारा हम छुप जा सकते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में ही हम परमेश्वर की शरण ले सकते हैं। और इतनी नहीं, परमेश्वर की आड़ में हमको छुपा लेगा। उसकी हाथ, उसकी दाहिने हाथ के द्वारा हम सुरक्षित पाया जाता है। तो इसलिए उसकी आड़ के नीचे हम छुपना है थोड़ा समय। और भजन संहिता और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 17 का 8 वचन, 17 का 8। अपने आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। हाँ, अपने पंखों के नीचे, परमेश्वर के पंखों के नीचे हमारा सुरक्षिता है। तो आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जो समय बिता रहा है, इसलिए दाऊद भजन संहिता 32 में, मेरे ऐसी परमेश्वर है मेरे पापों की क्षमा करता है, मेरे पास ऐसी परमेश्वर है वो मेरा रक्षा करता है, क्षण क्षण पल पल मुझे सुरक्षिता के लिए अपने आप को वो कैसा है, वो नींद भी नहीं आता है उसको। ही इज़ नॉट स्लम्बर, ही इज़ नॉट स्लीपिंग, है ना। भजन संहिता 121 में जब हम पढ़ते तो अपने लोगों को कैसा सुरक्षिता रखता है। इज़राइल जो परमेश्वर है वो कभी ना उगेगा ना सोएगा, जो अपने लोगों के लिए रक्षा करता है। भजन संहिता 121 का हम पढ़ेंगे, 3 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 3 से कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 3, 4, 5 वचन पढ़ेंगे। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। तेरी दाहिने और प्रभु एक आड़ है करके। तो परमेश्वर हमारा पक्ष में अपने पंखों के नीचे, अपने हाथों के नीचे प्रभु हमको सुरक्षिता दे रहा है। तो आज भी प्रभु आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु ये निमंत्रण दे रहा है। जो हाइडिंग प्लेस है हमारे इस संसार में कहीं नहीं, केवल हमारा छुपने का स्थान केवल प्रभु ही है। वो ही हमको बचा सकता है, वो ही हमको जीवित रख सकता है। इसलिए कोलोसियों की पत्री में हमारी जो जीवन है ना प्रभु में ही छुपा हुआ है। पढ़िए, कोलोसियों की 3 का 3 पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, छुपा हुआ है। हमारा जो जीवन है ना, संसार रीति से हम तो जीवित रहेंगे थोड़ा देर संसार में, 70 और 80 साल कुछ समय तक हम रहेंगे। इसके बाद हमारा जो जीवन है प्रभु के हाथ में छुपा हुआ है। तेरी जीवन प्रभु में छुपा हुआ है। तो आज ही हम परमेश्वर की पापों की निश्चयता में आकर वही कह सकता है, जिसका पापों की क्षमा हुआ है वही कह सकता है, यू आर माई फॉरगिवर। आप मेरा पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, आप मेरा प्रोटेक्टर है, आप मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। ये 2 अनुभव दाऊद प्रकट कर रहा है इस भजन संहिता में। तीसरा बात हम देखेंगे, तीसरा बात ये भी प्रकट करता है, यू आर माई गाइडर। आप मेरा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। आप मेरी अगुवाई कैसा करते हैं? कई बार हम क्या करना है क्या नहीं करना ऐसी समस्या में हमें दिखाई पड़ती है, तो उस समय में प्रभु स्वयं अपने लोगों को बुद्धि देता है, अगुवाई करके जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग में मैं तुझे चलाऊंगा करके कहता है। पढ़िए, भजन संहिता 32 का 8 वचन पढ़ेंगे। तीसरा गुण को प्रकट करता है दाऊद। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। देखो, परमेश्वर के वचन में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कितना बात है। आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड आई विल टीच यू एंड आई विल इन द वे विच यू आर शुड गो। कहाँ तू जाना है वो मार्ग भी तुझे बताऊंगा।
इतना अद्भुत परमेश्वर है, हमको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जिस मार्ग में हम जाना है वो मार्ग स्वयं मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना और उसी तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखकर मैं तुझे सम्मति दूंगा। आई विल काउंसल यू, सम्मति दिया कहूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी परमेश्वर हमारा पास है। उद्धार पाए हुए व्यक्ति के लिए इतना प्रोटेक्शन प्रभु की ओर से। जब जब हम पाप करते समय क्षमा कर देता है हमारा परमेश्वर। दूसरा हमारा प्रोटेक्टर बन जाता है। तीसरा बात हमने देखते परमेश्वर कुछ नाम के गाइडेंस प्रभु की ओर से मिलती है। ये गाइडेंस प्रभु की ओर से प्रभु की लोगों को दिया जाता है। कई बार हम दाहिने और बाहिने जब मुड़ जाते तो कान में ये सुनाई दिया जाएगा, यही मार्ग में इसी से चलो। यशायाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते तो ये बात प्रकट करते, इसी से चलो। कई बार हम डामाडोल हो जाते हैं, कई बार हम क्या करना है हमको दिखाई नहीं पड़ती है। ऐसी समय में स्वयं प्रभु अपने लोगों को संभालता है। संभाल कर प्रभु क्या बोलता है, मैं तुझे अगुवाई करूँगा जिस मार्ग में तुझे चलना है। तो आज हमारी परमेश्वर, ऐसी परमेश्वर हमारे पास उपलब्ध में है। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में निर्गमन की पुस्तक में जब जब मूसा के जीवन में इतना बड़ा जाति है, उनको अगुवाई करना मुश्किल था। 6 लाख से भी अधिक है। गिनती की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ नंबर्स में, जब उसकी पूरा गिनती किया गया है, वो भी जवानों को गिनती किया है, उस समय में उनकी गिनती में वो बढ़ा जाती है। ऐसे समय में भी प्रभु क्या करता है, उस अगुवाई से प्रभु क्या कर रहा है, उसमें तुझे अगुवाई करूंगा करके प्रभु कहा है। निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 14 से लेकर 16 वचन तक हम पढ़ते तो स्वयं मूसा प्रभु से बोलते थे, हे प्रभु जब तक तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं नहीं जाऊंगा। आपकी प्रेजेंस मेरा आगे आगे चलना है, तेरी उपस्थिति मेरा आगे आगे चलेगा तभी मैं जाऊंगा करके कहते हैं। पढ़िए। यहोवा ने कहा, मैं आज चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपने प्रजा पर है, या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो प्रभु स्वयं आगे चलते थे, प्रभु स्वयं आगे चलते थे। तो आज हम परमेश्वर के वचन में इन्हीं बातों को हम क्लेम करते हुए परमेश्वर के वचन को हम देखा है। 3-4 बातों को हमने प्रकट किया है। तो परमेश्वर की जो आवाज़ है प्रभु की ओर से हमको मिली है, उस आवाज़ को हमेशा हम सुनकर प्रभु की अगुवाई को हम मांगना है। इसलिए परमेश्वर मेरा पापों की क्षमा करने वाला परमेश्वर है। दूसरा, परमेश्वर मेरा प्रोटेक्टर, वो मेरा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तीसरा, वो मेरा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, मेरा गाइडर है। और चौथा, परमेश्वर के वचन में हम परमेश्वर के वचन में तो उसकी विश्वास्यता को हम इस अध्याय में देखते हैं। प्रभु की लोगों को चारों तरफ अपने अनुग्रह से घेर के रखते हैं। 10 और 11 वचन पढ़ेंगे, उधर 2 परमेश्वर के गुण को हम देख सकते हैं। उसमें धर्मियों की आनंद हम देखते हैं। दूसरा बात, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। परमेश्वर अपने लोगों के चारों तरफ अपने अनुग्रह से घेर के रखते हैं। 10 और 11 वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। आनंद से जय जयकार करो। इसलिए हम परमेश्वर की हम प्रेजिंग करते हैं प्रभु को। हम इसलिए प्रभु आप मेरा ऐसी परमेश्वर करके प्रभु का मुँह स्तुति और प्रशंसा इसलिए करते हैं, कारण क्या, वो मेरा चारों तरफ से वो करुणा से मुझे घेर के रखते हैं। तो इन बातों को हम प्रभु की वचन भजन संहिता 32 में दाऊद अपने अनुभव को प्रकट किया। प्रभु आशीष करें हमको इस वचन के द्वारा, और जो अनुभव है हमारे जीवन में भी प्रभु देकर हमको अगुवाई करें। आई एम